हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगस्तिया क्लासेस। मैं अंकुश, क्वालिफाइड सब इंस्पेक्टर। दोस्तों चलिए आज हम लोग फिर से 25 क्वेश्चन जो बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और इन कोई भी कंपटीशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसको हल करेंगे। दोस्तों एक काम आपसे और करना है कि जितने भी आपके 25 क्वेश्चन आपके मैं करवाऊंगा उसमें आपको स्कोर बताना है कितना आप सही कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं और ये हर दिन आपके लिए आएगा। 25 क्वेश्चन जो आपके लिए जो साइंस का बिहार एसएससी में पूछा जाता है, बिहार सचिवालय में दोस्तों 25 क्वेश्चन क्या होता है सिलेबस में दे रखा है, वो मैं क्या करूँगा हर दिन आपके लिए मैं लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि मृग मरीचिका का कारण क्या है। क्वेश्चन है, फटाफट आप इसका आंसर दीजिएगा कि मृग मरीचिका का कारण क्या है। आपका आंसर दोस्तों क्या होगा? क्या वो अपवर्तन होगा, क्या वो परिक्षेपण होगा, क्या वो विवर्तन होगा, क्या वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। दोस्तों तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ध्यान रखिएगा, मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों इसमें एक दो पॉइंट और ध्यान रखिएगा। ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटनाएं होती है इसके लिए दो कंडीशन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पहला कंडीशन दोस्तों क्या होता है देख लीजिएगा कि वो जो माध्यम होती है, माध्यम वो हमेशा कहाँ से सघन और विरल, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सघन और विरल, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सघन से विरल की ओर कहाँ जाएगा? सघन से हमेशा विरल की ओर। और सेकंड क्या होता है आपका, एक होता है आपतन। आपतन कौन होता है? एक क्या होता है आपका क्रांतिक कोण होता है। क्या होता है? क्रांतिक कोण होता है। तो हमेशा आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, मतलब दोनों में बड़ा कोण होना चाहिए। तो आपतन बड़ा होना चाहिए और क्रांतिक छोटा होना चाहिए। ये दो कंडीशन होता है, तभी जाकर दोस्तों क्या होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं होती है। तो आप एग्जाम में दोस्तों एग्जाम्पल के साथ साथ ये कंडीशन भी कभी कभी पूछ लेता है, ये आपको अच्छे नंबर दिलवा के जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या हम लोग के सामने नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। आप बताइएगा, आप ऑप्शन पढ़िए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। आइए दोस्तों इसका राइट आंसर को देखते हैं। बाकी इसका ये ए बी सी डी जो ऑप्शन उसको भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण बिल्कुल ये होता है दोस्तों, ये आपका सही है। आपसे पूछा है नहीं कौन नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही है, ये घटनाएं होती है प्रकाश संश्लेषण में। सेकंड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पूछ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें, तो आपका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। बिल्कुल ये भी सही है। लास्ट वन क्या है दोस्तों कि कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन। बिल्कुल दोस्तों क्या ये गलत हो गया। और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा कि संश्लेषण में कौन नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन ये सी जाएगा। लास्ट वन क्या है दोस्तों कि क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। बिल्कुल ठीक है दोस्तों कि पत्ती जो आपका ये आपका पदार्थ मतलब कि पेड़ पौधे का पत्ती होता है उसमें क्लोरोफिल एक वर्णक पाया जाता है। उसमें क्या होता है? एक मैग्नीशियम धातु होता है। दोस्तों क्या होता है? मैग्नीशियम धातु होता है और यही क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश को अवशोषण करती है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर आपका सी जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने क्या आ रहा है कि पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है दोस्तों? देखिएगा ऑप्शन क्या है? पॉलिस्टर और कपास का, पॉलिस्टर और ऊन का, कपास और ऊन का, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पॉलिस्टर और कपास का। पॉली से पॉलिस्टर होता है, कॉट से क्या होता है? तो कपास होता है। आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे। पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है? ये पॉलिस्टर और कपास का होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित ईंधनों में से सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? क्या वो कोयला है, क्या वो पेट्रोल है, क्या वो सीएनजी है या एलपीजी है। काफ़ी बार दोस्तों पूछा गया है। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। द राइट आंसर इज एलपीजी। इसका ऊष्मीय मान और इसका ऊष्मीय मान क्या होता है? 5000 का अंतर होता है। मतलब क्या ये हो गया आपका
55,000 kg होता है, जबका इसका उसमें मान क्या होता है दोस्तों 50,000 होता है। क्या होता है 50,000 होता है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा कि एलपीजी सीएनजी में से ज़्यादा उसमें मान किसका निकलता है, तो एलपीजी का निकलता है। जो हम लोग क्या करते हैं, जो घरेलू काम में, जो घरेलू जो सिलेंडर में एलपीजी ही भरा होता है। ठीक है दोस्तों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन है। तो आपको पता हो दोस्तों कि ये परमाणु हो गया, इसके अंदर ये नाभिक हो गया। इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। जबकि बाहर में क्या होता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या है, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन क्या होता है, नाभिक के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। आप परमाणु के नाभिक मतलब इसमें कौन सा अवयव है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे दोस्तों, कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जबकि दोस्तों सेकेंड नंबर पर कौन है, सेकेंड नंबर पर क्या होता है आपका हीलियम होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे पूछ जाएगा सर ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला दूसरा कौन हो जाएगा, तो दूसरा में आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका ये हीलियम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं हम लोग, कि गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है, क्या किस गैस का मिश्रित किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन के साथ किसको मिलाया जाता है, क्या वो नाइट्रोजन है, क्या वो हीलियम है, क्या वो हाइड्रोजन है, क्या वो नियोन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, हीलियम हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे, कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में किस बहुलक का प्रयोग करते हैं। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में किस बहुलक का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो आपका आंसर क्या है, पॉलीकार्बोनेट भी, पॉलीकार्बोनेट्स भी है, पॉलीएमाइड भी है, पॉलीएथिलीन भी है, टेफ्लॉन भी है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीएमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलीएमाइड हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहे हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, वो यकृत होगा, कि अमाशय होगा, कि अग्नाशय हो जाएगा, कि थायराइड होगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, दिस इज कॉल्ड यकृत। क्या होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। क्या होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। फिर एग्जाम पूछ देगा कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन होता है, छोटी ग्रंथि। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा। फिर पूछ देगा मिक्स ग्लैंड दोस्तों, तो पूछ देगा मिश्रित। क्या होता है दोस्तों, मिश्रित ग्रंथि किसे बोला गया, मिश्रित ग्रंथि दोस्तों किसे बोला गया, मिश्रित ग्रंथि किसे बोला गया, तो अग्नाशय को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है दोस्तों, मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय को क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें दोस्तों तीन एंजाइम निकलता है, और क्या होता है, 3 हार्मोन निकलता है। क्या होता है दोस्तों, 3 हार्मोन निकलता है। आपको ये पॉइंट याद रखनी चाहिए कि मिश्रित ग्रंथि किसको बोला गया, अग्नाशय को बोला जाता है। और कभी कभी फिर पूछ देगा कि सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी कौन होगा दोस्तों, तो अग्नाशय होता है। क्या होता है, अग्नाशय होता है। क्या होता है, अग्नाशय होता है। इतना क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते रहता है, आप इसे ध्यान रखिएगा कि अग्नाशय, यकृत और पीयूष ये छोटी हो गई, पीयूष ये सबसे बड़ी हो गई, अग्नाशय मिश्रित हो गई। यह पूछेगा दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो गई, तो अग्नाशय हो गई। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 एंजाइम निकलते हैं और 3 हार्मोन निकलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपको इसमें से ग्लूकागॉन होता है, सोमैटोस्टेटिन होता है, और क्या होता है, इंसुलिन होता है। तो इंसुलिन हार्मोन का, इंसुलिन जो दोस्तों किस ग्रंथि से निकलता है, तो मिश्रित ग्रंथि से निकलता है। जब बात हो जाए दोस्तों कि ट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन के बाद तो क्या होता है, लाइपेज होता है, एंजाइम हो गया, ये हो गया, लास्ट में क्या हो गया, एमाइलेज हो गया, एमाइलेज हो गया। ये 3 एंजाइम निकलते हैं मिक्स ग्लैंड से। तीनों का काम आपसे पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये प्रोटीन का करता है संश्लेषण, ये करता है आपका क्या, वसा का करता है, जबकि ये करता है कार्बोहाइड्रेट का। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे दोस्तों, कि अमीनो अम्ल का बहुलक कौन है दोस्तों। आपसे पूछ रहा है कि अमीनो अम्ल से क्या बनता है दोस्तों, तो आपको पता होगा प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। मतलब कि 20 अमीनो अम्ल से दोस्तों क्या बनता है, तो एक प्रोटीन बनता है। क्या हो दोस्तों, तो एक प्रोटीन बनता है। आपसे पूछ सकते एग्जाम में कि प्रोटीन किससे बनता है, तो आप बताओगे अमीनो अम्ल से बनता है।
फिर पूछ देगा कि प्रोटीन जो दोस्तों आपका जटिल पदार्थ है, जटिल खाद्य पदार्थ है प्रोटीन आपका, तो इसका सिंपल फॉर्म क्या होता है, इसका सरल रूप क्या होता है, तो आप बताओगे इसका अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते 11 पे चलते हम लोग कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। आपको पता होगा कि सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। क्या होता है? छोटी आंत में होता है। इसका 3 पार्ट होता है दोस्तों। क्या होता है? 3 पार्ट होता है। उसी में दोस्तों इसमें से दे रखा है इलियम। क्या है दोस्तों? इलियम दे रखा है। क्या है? इलियम दे रखा है। ध्यान रखिएगा कि ये क्या हो गया, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, इलियम होता है। क्या क्या होता है दोस्तों? आपका एक होता है ड्यूडेनम होता है, एक क्या होता है आपका जेजुनम होता है। क्या होता है? ड्यूडूनम होता है, डेडूनम हो गया। एक हो गया क्या, जेजुनम हो गया। एक क्या होता है आपका इलियम होता है। क्या होता है दोस्तों? इलियम होता है। आपसे दोस्तों पूछ रहा है कि छोटी आंत का कौन सा भाग जो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है दोस्तों? इलियम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। पराश्रव्य ध्वनि को उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों? पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग दोस्तों किस में किया जाता है? इसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। तो देख लीजिएगा कि समुद्र की गहराई का पता लगाने में बिल्कुल करते हैं। इसमें घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में ठीक है, संकेत भेजने में ये भी ठीक होता है, और महंगे कपड़े को साफ करने में, चिमनी को साफ करने में, सभी दोस्तों सभी कपड़ों क्या करते हैं उसमें हम लोग पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करते हैं। आप देखना चिमनी कभी कभी दे देगा चिमनी को साफ करने में, फिर दे देगा महंगे वस्तु को साफ करने में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो ये पराश्रव्य ध्वनि या अल्ट्रासोनिक का प्रयोग करते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है। क्या दोस्तों? सोचने का कार्य कौन सा भाग करेगा? तो आगे वाला क्या होता है? अग्र मस्तिष्क। क्या होता है दोस्तों? अग्र मस्तिष्क क्या होता है? सोचने का काम करता है। तो वो कौन सा बाबू भाग है? तो सेरिबलम क्या होता है? सोचने का, बात करने का, ज्ञान का, बुद्धि का, विचार का, वो कौन सा दोस्तों क्या करता है? तो ये करता है सेरिब्रम करता है। और मस्तिष्क में क्या क्या होता है दोस्तों? तो पहला आपको सेरिब्रम होता है, फिर देखिएगा थैलेमस होता है, थर्ड क्या होता है आपको? हाइपो क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों और मस्तिष्क का भाग है। सोचने वाला भाग कौन है दोस्तों? तो ये है, बोलेगा कि गर्म, ठंडा एवं दर्द का एहसास और मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? तो वो थैलेमस होता है। जबकि प्यार घृणा इत्यादि दोस्तों वो किससे होता है? तो हाइपोथैलेमस होगा। जानते ही हैं दोस्तों हाइपोथैलेमस में आपको जब आपका प्यार होगा तो आपको भूख नहीं लगेगा, ना प्यास लगेगा, ना अपने आप पे नियंत्रण होता है। तो वो सब का केंद्र कौन होता है? तो वो हाइपोथैलेमस होता है। जब आपका ब्रेकअप हो जाएगा तो आपको उसी व्यक्ति से क्या होगा? घृणा होगा, आपको लतियाने का जुतियाने का मन करेगा। वो सारी घटनाएं कहाँ पे होती है? उसका केंद्र कौन है? तो हाइपोथैलेमस है। ध्यान रखिए ये तीनों क्या है? अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। जबकि हमेशा सोचने वाला काम जब भी आ जाए क्वेश्चन सोचने वाला तो वो कहाँ जाइएगा? वो सेरिब्रम में जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि लार किसके पाचन में मदद करती है दोस्तों? ध्यान रखिएगा लार ग्रंथि से दो एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? 2 एंजाइम निकलता है। एक का नाम क्या है? टाइलिन है। एक का नाम क्या है दोस्तों? तो लाइसोजाइम है। क्या है नाम? लाइसोजाइम है। ध्यान रखिएगा टाइलिन क्या करता है? तो स्टार्च का पाचन करता है दोस्तों, स्टार्च का संश्लेषण करता है। तो पूछ है लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च के। जबकि बात आ जाए लाइसोजाइम क्या करता है दोस्तों? तो हानिकारक क्या होता है? हानिकारक जीवाणु को मारता है। हानिकारक जीवाणु को कौन मारेगा दोस्तों? तो लाइसोजाइम। ठीक है दोस्तों, चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है दोस्तों? ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये जो क्वेश्चन बनते हैं इंसुलिन में कौन सी धातु होती है, रक्त में कौन सी धातु होती है, और दोस्तों क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है। मात्र 3 धातु। एक क्या होगा आपका? एक आपका क्या होता है? जस्ता होता है। एक आपका क्या होगा दोस्तों? तांबा होगा, लोहा होगा, और एक आपका क्या होगा? मैग्नीशियम क्या होगा?
मैग्नीशियम होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब बात आ जाएगा इंसुलिन का दोस्तों तो उसमें जस्ता पाया जाएगा। जब बात आ जाएगा क्या रक्त का तो उसमें लोहा पाया जाता है। जब बात आ जाएगा क्लोरोफिल का तो उसमें क्या आ जाएगा मैग्नीशियम पाया जाएगा। क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो इसे ध्यान रखना हमेशा, ठीक ना। रक्त में कौन हो जाएगा, रक्त में लोहा। और इंसुलिन में दोस्तों क्या हो जाएगा, इंसुलिन में क्या हो जाएगा आपका तो जस्ता पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप सी हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी पूछ देगा मैग्नीशियम तो आपको ध्यान रखना क्लोरोफिल, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। परख नली शिशु के मामले में क्या होता है, निषेचन कहाँ होगा दोस्तों, तो परख नली में निषेचन क्या होता है, परख नली के अंदर ही होता है। 17 नंबर ऐसा क्या जाएगा, ये जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं हम लोग। 18 क्या है, थैलेसीमिया एक क्या है अनुवांशिक विकार है, क्या अनुवांशिक रोग है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि थैलेसीमिया क्या संक्रमित रोग है, तो नहीं आप लोग नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, ये वंशानुगत रोग है दोस्तों। क्या होता है वंशानुगत रोग होता है। कैसे होता है, तो माता पिता के जो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि माता पिता के रक्त में जो प्रोटीन होता है, माता एवं पिता के ब्लड में जो रक्त में जो प्रोटीन होता है, इसमें क्या होता है गड़बड़ी होता है। क्या होता है गड़बड़ी होने से यह रोग उत्पन्न होता है। क्या होता है, ये रोग उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखिएगा क्या होता है, ये रक्त की बीमारी दोस्तों क्या है, रक्त की बीमारी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पे। हाँ, क्या है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि लागू कब हो गया है, तो 1972 में क्या होता है दोस्तों, लागू होता है। 1972 में लागू होता है। अब बोला दोस्तों 1980 में क्या होता है, तो वायु संरक्षण अधिनियम। क्या होता है दोस्तों, वायु संरक्षण अधिनियम। फिर आता है जल संरक्षण अधिनियम कब आता है, तो 1974 में आता है। तीनों याद रखिएगा, जल वाला भी याद रखिएगा, वायु वाला भी याद रखिएगा, और क्या होता है वन्य जीव वाला भी, ठीक है दोस्तों। एक क्या बनता है कि 1986 में क्या होता है, तो पर्यावरण, क्या होता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है दोस्तों, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है। तो इसमें से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है, आप चारों को याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में नहीं आती दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आपका कचरे से उत्पादित होगा, कि ज्वारीय होगा, कि भूतापीय होगा, कि तापीय होगा दोस्तों। तो आपका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, तो यह कचरे से उत्पादित ऊर्जा क्या होता है, ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में नहीं आता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर, कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप ऑप्शन देखिए, क्या वो सोनार है, क्या वो पायरोमीटर है, क्या वो रेडियोमीटर है, क्या वो फायदोमीटर है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यंत्र पूछा, क्या है यंत्र पूछ रहा है। तो यंत्र कौन होगा, तो सोनार होगा। सोनार में किसका प्रयोग करते हैं, तो पराश्रव्य, क्या बोलते हैं पराश्रव्य का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं, जबकि समुद्र की गहराई, तो दोस्तों क्या हो जाएगा समुद्र, लेकिन उसमें गहराई को पता करना है दोस्तों, तो किसका प्रयोग करोगे ये, तो ये फैदोमीटर का प्रयोग करोगे। किसका करोगे, तो फैदोमीटर का प्रयोग करोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 पे, कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में दोस्तों बच्चे क्या करते हैं, चाहे हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग लास्ट लाइन पे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं कि है या नहीं, और नहीं के चक्कर में एक दो क्वेश्चन हमेशा मिस्टेक हो जाता है। तो ध्यान से पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है, ठीक है दोस्तों। तो पूछा कि सिरका में क्या एसिटिक अम्ल होता है, बोलोगे हाँ बिल्कुल होता है, ये सही है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक, बिल्कुल ये भी ठीक है। टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो संतरा में क्या होता है, तो सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है, ये आपका गलत हो गया। इसमें क्या होता है दोस्तों, सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है दोस्तों, सिट्रिक अम्ल होता है। और जबकि बात आ जाएगा फॉर्मिक का दोस्तों, जब आ जाएगा फॉर्मिक अम्ल का, तो आपको बस याद कर लीजिएगा कि दो प्राणी का, एक हो जाएगा चींटी हो जाएगा, एक हो जाएगा बिच्छू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिच्छू हो जाएगा। तो मतलब कि फॉर्मिक अम्ल
तब पता चलता है जब हम लोग को या तो बिच्छू काट लेगा या क्या काट लेगा, चींटी काट लेगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, बिच्छू काट लेगा या चींटी काट लेगा। जो जलन महसूस होती है वो फॉर्मिक अम्ल के कारण ही महसूस होती है। क्या होता है, महसूस होती है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। निम्नलिखित में से कौन कथन आपका सही दोस्तों? तो बोल रहा है कि पारा की तुलना में लोहा बेहतर सुचालक है। क्या दोस्तों, बेहतर चालक है। बिल्कुल ये लाइन सही है। क्या है दोस्तों, बिल्कुल ये लाइन सही है। सेकंड लाइन क्या है कि पारा लोहे की तुलना में बेहतर। बिल्कुल दोस्तों ये आपका गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। लास्ट लाइन क्या है कि चांदी सबसे अच्छा सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कि ये आपका सही है, ये आपका सही है। गलत कौन है दोस्तों? तो गलत की पहचान आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो केवल दुख क्या है आपका, गलत है। एग्जाम में देखेगा, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना नहीं वाला, तो प्लीज़ आप अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर ऑप्शन पढ़िएगा, फिर क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाए पूछ क्या रहा है। इसमें क्या पूछा है, गलत आपसे पूछ रहा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये भी समझते हैं, ये भी समझते हैं, लेकिन ऑप्शन गलत चूज कर लेते हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा 5 सेकंड और खर्च करेंगे और दोस्तों राइट डिसीजन हम लोग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित में से कौन सा बीज उत्पन्न करता है? दोस्तों आपको पता है कि पादप क्या होता है, पादप के 2 बच्चा होता है। एक होता है बिना फूल वाला, एक होता है फूल वाला। इसमें क्या होता है, बिना, इसमें बिना फूल होगा, मतलब इसमें बिना फूल पाया जाएगा। नहीं इसमें क्या होगा, फल होगा। नहीं इसमें क्या होगा दोस्तों, बिना बीज हो गया। जबकि इसमें फूल भी होगा, इसमें फल भी होगा, इसमें बीज भी होगा। ठीक है दोस्तों, बीज भी होता है। तो ये कुल का नाम क्या है? इसको बोलते हैं क्रिप्टो। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेमस बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्रिप्टोगेमस बोलते हैं। जबकि इसको क्या बोलते हैं, फनेरोगेमस। क्या होता है दोस्तों, फनेरोगेमस होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्रिप्टोगेमस के 3 बच्चे होते हैं। जो ये आपका क्या है दोस्तों, यही आपका क्या है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा। किस कुल का है? तो यही क्रिप्टोगेमस कुल का है। क्या इसमें फूल होगा? आप लोग नहीं होगा। क्या इसमें फल होगा? आप लोग नहीं होगा। आपसे पूछा क्या इसमें बीज होता है? आप लोग नहीं होता है। मतलब कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा का नहीं इसमें फूल होगा, नहीं फल होगा, नहीं बीज होगा दोस्तों। जबकि फेनोरोगेमस का 2 बच्चा होता है। एक का नाम क्या है, जिम्नो होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, स्पर्म होता है। एक का क्या होता है, एनजीओ। क्या होता है, एनजीओ स्पर्म होता है। देख लीजिएगा बीज किसमें होगा, तो वो फेनोरोगेमस के जो बच्चे हैं 2, एनजीओ या जिम्नो। क्या दे रखा है, जिम्नो। तो हम लोग इसको राइट करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं दोस्तों। कि सोनार में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो सोनार में हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंग का, मतलब कि श्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग का 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग प्लीज़ अपना स्कोर बताइएगा और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन नए 25 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, धन्यवाद।